हालेलुया हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले, स्तुति आदर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, हम आपके नाम को धन्य करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, स्तुति करते हैं, आदर सम्मान आपको देते हैं पिता। हम चाहते हैं आपकी दया, आपके अनुग्रह होने पाए, आपकी कृपा होने पाए। आप ब्लेस करें परमेश्वर, इस समय को ब्लेस करें, इस घराने को ब्लेस करें। आपके अनुग्रह, आपकी दया में हम चाहते सब उड़े लें, अपने ज्ञान को उड़े लें, अपनी समझ को उड़े लें। प्रभु आप अपने अभिषेक से, अपनी आत्मा से, अपनी सामर्थ्य से हमें भरे। जितने लोग लाइव हमें देख रहे हैं, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, हमारे होठों से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन से आपको धन्यवाद मिले परमेश्वर। हम चाहते हैं हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य बलिदान होने पाए। हम जो आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भजन गाते हैं, वो सब कुछ आपको भाई आपको पसंद आने वाला हो जाए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, आमीन। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। राजन को जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, राजन को जिसने जिलाया, जगह को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हमको, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हमको, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा ऊंचा गढ़ है। नजर निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय। 3 अध्याय में यहाँ लिखा है, का शुरू से पढ़ेंगे। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदा के जंगल में यह प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह
वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र। यहाँ लिखा है प्रभु यीशु मसीह से पहले 6 महीने पहले यूहन्ना नाम का एक बपतिस्मा देने वाला एक व्यक्ति आया, जो प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने के लिए आया धरती पर। और प्रभु वो कहता है कि मेरे बाद जो आने वाला है उस पर विश्वास करो, मेरे बाद जो आने वाला है उस पर विश्वास करो। तो यहाँ पर लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, इसमें लिखा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो, और उसकी सड़कें सीधी करो। यही बात अगर लूका में हम देखेंगे तो लूका में क्या कहता है, लूका 3 अध्याय जैसे यशाया भविष्यद्वक्ता के कहे हुए वचनों की पुस्तक में लिखा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग। यहाँ क्या कहा गया इसे? जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी और बनाओ। उसकी सड़कें किसकी? प्रभु की सड़कें सीधी करो। और आगे हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक घाटी भर दी जाए, और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, टीला नीचा किया जाएगा। और जो टेढ़ा है सीधा, जो टेढ़ा है वो सीधा, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस मार्ग बनेगा। ऊंचा नीचा है वो चौरस मार्ग। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने आकर प्रभु के बारे में प्रचार किया कि एक मार्ग है, उसके लिए तैयार करो। तो क्या कहा? जो टेढ़ा है वो सीधा बने, जो खाई है वो भर दी जाए, जो ऊंचा है वो समतल बने, और जो टेढ़ा मेढ़ा है वो सीधा मार्ग तैयार हो, चौरस बन जाए। यहाँ पर यूहन्ना ने ऐसा क्यों बोला था? इस तरह से यूहन्ना ने क्यों बोला था? क्योंकि प्रभु यीशु एक उद्धारकर्ता, जगत का उद्धारकर्ता आने वाला है। कोई टेढ़ापन से नहीं चलेगा, कोई टेढ़े मेढ़े रास्ते उसके साथ नहीं चलेंगे, कोई जो खाई है नहीं होनी चाहिए, जो ऊंचा है नहीं होना चाहिए। प्रभु के सामने सब लोग बराबर हैं, सभी लोगों को परमेश्वर बराबर देखता है। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए जब यूहन्ना आता है तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं। बहुत सारे लोग जब यूहन्ना को देखते हैं बपतिस्मा दे रहे हैं तो बहुत सारे लोग बपतिस्मा लेते हैं। बहुत सारे लोग सीधे मन से बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिना मन फिराए बपतिस्मा लेते हैं। तो यूहन्ना कहता है, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? पढ़ना इसको। जो भीड़ की भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी, जो भीड़ की भीड़ यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आती थी, उनसे वह कहता था, हे सांप के बच्चों तुम्हें किसने तुम्हें जता दिया? मतलब जो भीड़ की भीड़ बपतिस्मा लेने आती थी वो लोग सही तरीके से मन नहीं फिराते थे, सही तरीके से उनका जीवन सही नहीं होता था, और जब सही उनका जीवन नहीं होता था तो उन्हें चेतावनी देकर यूहन्ना कहता है कि तुम्हें, हे सांप के बच्चों, मतलब सांप के बच्चों क्यों कहा? जो लोग मन फिराए हुए नहीं है वो शैतान के संतान है, शैतान के अधिकार में है, आज भी उसी लिस्ट में है। जो लोग सच्चा मन फिराते हैं वो परमेश्वर की संतान होते हैं, और जो लोग सच्चा मन नहीं फिराते वो लोग शैतान की संतान होते हैं। तो बिना मन फिराए हुए लोग जब आते हैं तो यूहन्ना उन्हें चेतावनी देकर, उन्हें वार्निंग देकर कहता है, हे सांप के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया, किसने तुम्हें बता दिया कि आने वाले क्रोध से
है ना? और आगे, अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। अतः मन फिराव के योग्य फल लाओ। यहाँ क्या था? बहुत सारे लोग इस संसार में मसीह में हैं, विश्वास में हैं, लेकिन सच्चा मन फिराव नहीं है लोगों के पास। जब लोगों के पास सच्चा मन फिराव नहीं है, वो शैतानियत में लिप्त होते हैं, अपराध पाप गुनाह में लिप्त होते हैं, और वो लोग ऐसी दशा में होते हैं जो यूहन्ना ने चेतावनी देके बोला था कि किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। मतलब मसीह जो है, जो अनुग्रह लेकर आएगा, मसीह जब आएगा तो सबसे पहले अनुग्रह आएगा मसीह के साथ, बाद में अनुग्रह का समय खत्म होते ही क्रोध का समय आता है। तो यहाँ लिखा क्रोध किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अगर एक व्यक्ति सच्चा मन नहीं फिराएगा, सच्चा मन फिराव करके परमेश्वर के साथ संग नहीं चलता है, तो अनुग्रह का समय खत्म होते ही महाक्लेश का समय, क्रोध का समय जब शुरू होता है, तो जो सच्चा मन फिराव नहीं करते उनमें से कोई बच नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना चेतावनी देके कहता है मन फिराव की योग फल लाओ। इसी में कहता है अब कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा है। क्या लिखा है यहाँ पर? पढ़ेंगे इसका 9, लूका 3 का 9। हाँ, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा है। क्या लिखा? पेड़ नहीं है, पेड़ों की जड़ पर। क्या लिखा? अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर धरा हुआ है, रखा हुआ है। इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका वो जाता है। काटा और आग में झोंका जाता है। यहाँ क्या कहा? यहाँ कहा गया कि कुल्हाड़ा जो है, कुल्हाड़ा मतलब जो पेड़ काटने वाला एक यंत्र होता है ना, जिसे बोलते कुल्हाड़ा, वो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, और जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। यहाँ क्या कहा? फल लाना। क्या कहा? जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता है वो काटा और आग में झोंका जाता है। और फल क्या है? परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया, उन्हें आशीष दिया और कहा फलो फूलो, फल के साथ आशीष को जोड़ा था। परमेश्वर ने क्या किया था? जब आदम हवा को बनाया तो आशीषों को फल के साथ जोड़ा था कि फूलो फलो, मतलब फलो कैसा? जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा तुम फूलो फलो। प्रभु यीशु इस धरती पर आते हैं। जब आदम के बाद की सृष्टि जब बिगड़ गई, परमेश्वर के योग्य नहीं रही, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, पहली सृष्टि जब परमेश्वर ने बना कर रखा तो वो सृष्टि बिगड़ गई। तब परमेश्वर ने अपने पुत्र को जन्म देकर इस धरती को जो बिगड़ी हुई दशा थी, मनुष्यों का जो बिगड़ी हुई दशा थी, उसे बनाने के लिए मसीहा उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, हमारी गली गली में, सड़कों पर मारे मारे फिरे। वचन में लिखा यीशु मसीह उनके आराधनालयों में और उनकी सड़कों पर मारे मारे फिरता रहा, उनकी सभाओं में मारे मारे फिरता रहा। यीशु मसीह इस धरती पर आते हैं, अपने सेवा के काम को करते हैं, सुसमाचार के काम को करते हैं, जिसे यूहन्ना कहता है कि मेरे बाद एक आने वाला है, मन फिराओ। और उसके लिए बोलता है कि जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा जाएगा। अभी अनुग्रह का जो समय है, मसीह का जो समय हमें दिया गया, इस समय में हमें फल लाना बहुत जरूरी है। अभी अनुग्रह के समय में, अभी देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कोरोना आ गया। अब देखो बाइबल बताती है, बाइबल के दिनों में बहुत बारी मरी आई, बहुत बारी मरी आई, और जब मरी आई, आज जो कोरोना है इससे बड़ी बड़ी मरी आई थी। कोरोना के समय में 3-4 महीने में 1.5 लाख 2 लाख के करीब मरे हैं लोग। लेकिन दाऊद के समय में 70,000 लोग एक ही समय में 70,000 लोग मर गए एक ही दिन के अंदर। अगर पल्स रेट निकाले तो उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन दाऊद के समय में जो मरी आई थी उससे पूरी दुनिया ठप नहीं हुआ था,
सिर्फ यरूशलेम में, उस एरिया में, दाऊद के एरिया में सिर्फ एक दिन की मरी फैली थी, 70,000 लोग मर गए। लेकिन आज जो कोरोना वायरस जो है ये सारी दुनिया में ऐसा फैल गया कि सारी दुनिया का हर एक काम ठप हुआ है। तो प्रभु ने जो कहा था ना कि जब अनुग्रह लेकर आए थे प्रभु, और यूहन्ना इसी बात का प्रचार करता है कि मसीह के द्वारा अनुग्रह दिया गया है कि सब मनुष्य जाति मन फिराए, पापों का क्षमा मांगे, पापों का प्रायश्चित करे, प्रभु के साथ जुड़ जाए, अपने अपराधों, अपने पापों को छोड़ दे। नहीं तो अब जो कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा गया है, और जो पेड़ लिखा क्या, पेड़ों की जड़ पर रखा गया है, यह बहुवचन है, पेड़ की जड़ नहीं, पेड़ों की जड़ पर रखा गया है, ये बहुवचन है। मतलब सारी दुनिया इसमें आ गई, सारी दुनिया के लिए ये बात कही गई कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा है, और उनमें से, जगत में से जो पेड़ अच्छे फल नहीं लाते वो काटा और आग में फूंका जाता है। मसीह लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु जब इस धरती पर आते हैं, बिगड़े हुए जगत को फिर से बनाने के लिए जब आते हैं, और प्रभु यीशु जन्म लेकर, बलिदान होकर, मरकर, जी उठकर हमें फिर से अपना बेटे बेटियां बनने का अधिकार देते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम पिता का बेटे बेटियां बनने का अधिकार हमें मिलता है, और बेटे बेटियां बन करके, अधिकार मिल करके अगर अब हम फल नहीं लाते, कैसा फल? जैसा हम पसंद करते हैं वैसा नहीं, जैसा हम पसंद करते हैं वैसा फल नहीं। आज क्या होता है, हम जो चाहते हैं वो फल लाते हैं। नहीं, प्रभु यीशु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है, और मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमें फल लाना है किसके योग? परमेश्वर के योग। जैसा परमेश्वर चाहते हैं वैसा फल हमें देना है, और वो फल जो बना रहे। देखो संसार में बहुत सारे ऐसे फल हैं जो उगते हैं, पकते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पूरी सृष्टि में एक ही फल ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता। वो क्या है? आत्मा का फल। पवित्र आत्मा का फल से जब आप भरे जाते हो, पवित्र आत्मा का फल जब आपके अंदर आता है, तब आप परमेश्वर के जैसा बनते हो, परमेश्वर के स्वभाव के जैसा बनते हो। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर का फल अपने अंदर नहीं रखते, और प्रभु यीशु ने कहा था कि जैसा पिता का स्वभाव है वैसा तुम मुझे देख लो, मेरा स्वभाव वैसा ही है। और पौलुस कहता है कि तुम मेरी किसी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह किसी चाल चलता हूं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार थे। स्वभाव मतलब परमेश्वर का फल, परमेश्वर का स्वभाव, आत्मा का फल। प्रभु यीशु के जीवन में आत्मा का पूरा फल था। उन्होंने कभी आत्मा के फल के किसी भी, आत्मा के जो 9 फल है, 9 फल के किसी के विरोध में प्रभु ने कभी नहीं गए। हम और आप जब चेक करते हैं, आत्मा के 9 फल हैं, 9 फल के विरोध में हम चले जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, कृपा, भलाई, शांति, नम्रता और धीरज है। ये 9 फल जो है, ये जो 9 फल है, ये 9 फल हम कई बार खो देते हैं। जब हमें धीरज धरना चाहिए तो हम धीरज नहीं धरते। आत्मा का फल है, लिखा है कि हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसे आनंद की बात समझो और धीरज को अपना काम करने दो। प्रेम उसका फल है। बाइबल लिखा, प्रेम जो जलाता नहीं है, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम अनरीति नहीं चलता, प्रेम कभी बुरा नहीं मानता, प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है। इस तरीके से आत्मा का जो फल है, अगर आपके और हमारे जीवन में नहीं पाया जाता तो हम परमेश्वर का फल कभी देते नहीं हैं। और फल होने का मतलब क्या है? बाइबल में लिखा है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो। बाइबल में एक बात लिखा है, हमारा जो उद्धार हुआ है हमारे बाइबल पढ़ने से नहीं, हमारे बाइबल पढ़ने से नहीं, प्रार्थना करने से नहीं, धन के काम करने से नहीं,
हमारा जो उद्धार हुआ है वो हमारे धर्म के कामों से नहीं, हमें पवित्र आत्मा के नए बनने के द्वारा होता है। अगर इसीलिए पौलुस कहता है, हे भाइयों, इस संसार के सदृश न बनो। निकालेंगे मेरे साथ रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय, जल्दी से रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, इसलिए हे भाइयों, मैं पौलुस कहता है, मैं तुम्हें तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा का स्मरण दिलाकर कहता, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। और आगे, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन मतलब तुम्हारा स्वभाव जब बदलेगा तभी तुम्हारा चाल चलन बदलेगा। अगर आपका स्वभाव मानवीय है तो आपका टेढ़ा जीवन होगा, अपराध, गुनाह, पाप, छल, कपट, बुराई, सारा कुछ वो जीवन होगा। लेकिन अगर आत्मा का फल आता है ना, तो आप परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार चलते हो, प्रेम करते हो, धीरज धरते हो, संयम करते हो। ये आत्मा के जो 9 फल है, उस 9 फल के आधार पर क्या करते हो, आप चलते हो। तो आप तो फल आने देते हो अपने जीवन से। प्रभु यीशु कहते हैं, तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना। और किस लिए चुना? कि तुम बहुत सा फल लाओ। फल मतलब अगर आप आत्मा का फल लाते हो तब तो आपका सारा काम सही है। बहुत सारे लोग हैं जो बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, बहुत बड़े बड़े हीलर हैं, बहुत बड़े बड़े प्रीचर हैं, बहुत बड़े बड़े अपोस्टल्स हैं, बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, बड़े बड़े सब कुछ करने के बाद वो क्या करते हैं, परमेश्वर का फल, परमेश्वर का स्वभाव नहीं रखते अपने जीवन में। भविष्यवाणी करते हैं और धीरज को खो बैठे, झूठी चाल में चले गए, स्वभाव नहीं रखते, परमेश्वर का स्वभाव नहीं रखते। वचन में लिखा है कि जब लोग परमेश्वर का स्वभाव नहीं रखते तो परमेश्वर उन्हें नहीं पहचानते। अब मैं एक भेद की बात बताऊंगा आपको। पहला कुरिन्थियन जब पढ़ेंगे तो आत्मा का फल का अर्थ में बताऊं। पहला कुरिन्थियन जब पढ़ेंगे 13 अध्याय, तो यहाँ आत्मा के फल के बारे में बताया गया है। प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, इसलिए चुना कि बहुत सारा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। वो फल कैसे बना रहता है, मेरे साथ पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियन 13 अध्याय 13 का 1 से। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, मतलब धरती की सारी भाषा को बोलूं और स्वर्ग की भाषा बोलूं, या अन्य भाषा बोलूं, या स्वर्गदूतों की भाषा बोलूं, या सारी सृष्टि की सारी भाषा मुझे आती हो, और प्रेम न रखूं, अगर प्रेम क्या है, फल, अगर परमेश्वर का वो फल जो यीशु मसीह चाहते हैं, जो परमेश्वर चाहते हैं, अगर प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता पितर और झंझनाती जांच हूं। और आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, और सब वेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, यदि मैं सब भेदों को और सब प्रकार की ज्ञान, देखो यहाँ का लिखा, फिर से पढ़ेंगे। यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं, मतलब भविष्यवाणी का वरदान मेरे पास है, और सब भेदों को और सब प्रकार के ज्ञान को, सब भेदों को मतलब जैसे दानियल के समान आपको रहस्य का पता है, आपको सारा ज्ञान पता, सारी बुद्धि पता, सारी समझ प्राप्त है, सब भेदों को समझूं और सब प्रकार के ज्ञान, और सब प्रकार का ज्ञान भी रखूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास, और यहाँ तक कि विश्वास का ऐसा वरदान है मेरे पास कि मैं पहाड़ों को, मैं जैसे प्रभु ने कहा था, राई के दाने के बराबर तुम्हारा अगर विश्वास है तो तुम पहाड़ों को हटा दोगे, कहोगे पहाड़ चला जाए तो चला जाएगा। आज देखो, आज तक पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो चमत्कार होते हैं वो पहाड़ के समान, और ऐसे आपको करना आता है तो ये भी कर सकते हो भी आएगा आगे। परंतु प्रेम न रखो, मतलब इतना बड़ा आपको दान वरदान मिला है, भविष्यवाणी का वरदान मिला है, आपको ज्ञान का वरदान मिला है, आपको बुद्धि का वरदान मिला है, आपको समझ का वरदान मिला है, आपको विश्वास का वरदान मिला है, और सब कुछ आपको मिला है। यदि परंतु प्रेम न रखो, मतलब स्वभाव न रखो, परमेश्वर का जो फल है प्रेम न रखो,
तो मैं कुछ भी नहीं। बहुत सारे लोग आत्मा का वरदान पाने के बाद आत्मा के 9 वरदान में भागे चले जाते हैं, आत्मा का फल अपने जीवन में नहीं रखते। वो अधूरा ज्ञान है, वो अधूरी चीजें लेके भागते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भ्रमित कर दिए गए कि जो अपोस्टल हो गए, नबी भविष्यवक्ता हो गए और सुसमाचार प्रचारक हो गए, हीलर हो गए, बड़े बड़े काम करने वाले लोग हो गए, जो अपनी संपत्ति लुटा भी सकते, बड़े बहुत बड़ा दानी भी हो सकते हैं। मालिक आगे पढ़ेंगे। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, हाँ, इतना बड़ा मैं दानी भी बन जाऊं, या अपनी देह अपनी देह जलाने के लिए भी दे दूं, और प्रेम न रखूं तो अगर मुझे कुछ प्रेम लाभ न नहीं। रखूं तो मुझे कुछ यहाँ लाभ पर नहीं। बाइबल बताती है प्रेम की कमी है। यहाँ पर बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति नबूवत कर सकता है, ज्ञान का काम कर सकता है, भेदों को बता सकता है, इतना बड़ा वरदान मिला है कि वो भगवानी कर सकता है, सारे विश्वास का सारा चमत्कार के काम कर सकता है, वो इतना बड़ा दानी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के फल में विफल हो सकता है। अगर परमेश्वर का फल नहीं रखता तो लिखा है कि वो कुछ भी नहीं है, वो ठठराती पीतल और झंझनाती झांझ है। इसीलिए प्रभु ने कहा था जो मुझे हे प्रभु करते हैं उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मतलब आपको वरदान मिला है, आपको दान मिला है, दान वरदान को लेकर आप बड़े बड़े काम कर सकते हो। उस वरदान का पवित्र आत्मा के द्वारा 2 चीजें हैं, एक तरफ आत्मा के वरदान है, एक तरफ आत्मा के फल है। हो सकता है आत्मा के फलों को छोड़कर आत्मा के वरदान में आप भागे जा रहे हो, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस, बड़े बड़े पास्टर, बड़े बड़े सेवक, वो आत्मा के फलों को छोड़कर सिर्फ आत्मा के वरदानों के पीछे भागे जाते हैं और क्या करते हैं, अधूरी चीजें लेके भागते हैं। वो क्या करते हैं, परमेश्वर की आधी चीजें लेके भागे चले जाते हैं, आत्मा के फल को छोड़ देते हैं। और यहाँ लिखा आगे प्रेम धीरजवंत है, क्या लिखा, वहां लिखा प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, और कृपालु है, प्रेम ढहा नहीं करता, और आगे प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं, हाँ। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। प्रेम कभी टलता नहीं। यहाँ क्या लिखा, सुनना यहाँ पर, यहाँ वो भेद की बात बताया गया जब लोग क्या करते हैं, आत्मा के वरदानों को लेकर भागे चले जाते हैं और परमेश्वर का जो फल है वो छोड़ देते हैं। परमेश्वर कहता बहुत सारा फल लाओ, मतलब परमेश्वर का स्वभाव लाओ अपने जीवन में, आत्मा का फल लाओ अपने जीवन में। तो यहाँ क्या लिखा है, प्रेम कभी टलता नहीं। प्रेम में क्या है, 9 वरदान है, 9 फल है। प्रेम के अंदर सारे 8 प्रेम 9 फल है, 9 फल में से 8 फल जो उस प्रेम के अंदर है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रेम है तो प्रेम कभी टलता नहीं, प्रेम कभी टलता नहीं है। भविष्यवाणी है, जब आज होता है ना भविष्यवक्ता जी सब लोग करते हैं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी। अन्य भाषा है, स्वर्गीय भाषा है, स्वर्गदूतों की भाषा है, सारी भाषाएं हैं वो तो जाती रहेंगी। और आगे ज्ञान हो तो मिट जाएगा, ज्ञान है तो वो भी मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है। और आगे हमारी भविष्यवाणी अधूरी, परंतु जब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। यहाँ लिखा कि प्रेम जो है वो कभी नहीं टलता, मतलब आत्मा का जो फल है वो कभी टलता नहीं है। एक बात बताओ मैं आपको, याकूब की गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय निकालेंगे मेरे साथ। गलातियों 5 अध्याय 5:22 में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, क्या लिखा, आत्मा का फल जो है प्रेम है, आनंद है, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रभु ने कहा बहुत सारा फल लाओ। ये बहुत सारा फल जो आत्मा के द्वारा आता, आत्मा का स्वभाव है, परमेश्वर का स्वभाव है, मसीह का स्वभाव है। आज बहुत सारे मसीह लोग ये स्वभाव खो चुके हैं, सिर्फ वरदानों के पीछे भाग रहे हैं। मैं नहीं कहता वरदान नहीं चाहिए, बिना वरदान के भी या कुछ नहीं। हीलिंग, टीचिंग, प्रीचिंग, प्रभु हीलिंग करते थे, चेले हीलिंग करते थे, चमत्कार करते थे। हमें और आपको खूब चमत्कार करना है। मेरे जीवन से बहुत सारे चमत्कार होते हैं,
बहुत सारे लोग हील किए जाते हैं, बहुत सारे लोग चंगा किए जाते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ वरदानों के पीछे भागेंगे और आत्मा के फलों को छोड़ देंगे, तब आप परमेश्वर के सामने फेल हो जाएंगे, मसीह के सामने फेल हो जाएंगे। मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। आगे आगे पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी लिखा व्यवस्था आत्मा के जो 9 फल है, ऐसे काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था ना तो धरती पर, न स्वर्ग में, ना अधोलोक में, सारी सृष्टि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं आई है आत्मा के फल के विरोध में। जो प्रभु कहते हैं बहुत सारा फल लाओ और वो फल बना रहे। सारी दुनिया में जितने फल हैं सब खत्म हो जाते हैं, लेकिन आत्मा का जो 9 फल है, ये 9 फल कभी खत्म नहीं होता, ना तो इस लोक में, मृत्यु लोक, धरती पर, ना अधोलोक में और ना स्वर्ग में। आत्मा का जो फल है वो कभी खत्म नहीं होता। इसके विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। परमेश्वर के फल के विरोध में न कोई मृत्यु काम कर सकती है, न बीमारी काम कर सकती है, न कोई दुख काम कर सकता है, न कोई क्लेश काम कर सकता है। जब हम परमेश्वर के स्वभाव में होते हैं, परमेश्वर के फल में होते हैं, तो कोई भी शक्ति इसके विरुद्ध, कोई भी व्यवस्था इसके विरुद्ध नहीं आई है। आगे। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसा बस रुकेगा। यहाँ पर क्या लिखा है? आत्मा के विरोध में कोई बात, आत्मा के फल के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। और हमने कुरिन्थियों में पढ़ा, भविष्यवाणियां हो तो पूरी हो जाएंगी, ज्ञान हो तो चला जाएगा, और हमारा भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, और भविष्यवाणियां हो तो पूरी हो जाएंगी। हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। सब कुछ ये खत्म हो जाएगा। हमारा पास्टर का काम, हमारा हीलिंग का काम, हमारा टीचिंग का काम, हमारा प्रीचिंग का काम, ये जितना भी सेवकाई का जो काम है ना, आत्मा के 9 वरदान का जो काम है, वो धरती पर जो हम कर रहे हैं, एक दिन ये भी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आत्मा का जो फल है वो ना इस धरती पर समाप्त होता है, ना स्वर्ग में। एक भेद की बात बता रहा हूं आपको। प्रभु यीशु जब क्रूस पर बलिदान होने के लिए गए, तो प्रभु ने कोई आत्मा के 9 वरदानों का इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु ने वहां चाहते तो विश्वास का वरदान या अद्भुत काम करने की शक्ति का वरदान इस्तेमाल करते। उनके हाथों में कोई, हाथ पैरों को कोई छेद नहीं सकते थे, क्रूस पर कोई चढ़ा नहीं सकते थे। लेकिन प्रभु पिता की इच्छा पूरी करने के लिए क्या करते हैं? वरदान को एक तरफ रख देते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं। वो उतना ही प्रेम करते हैं जो मारने वाले लोग थे, उनसे उतना ही प्रेम करते हैं, धीरज धरते हैं, संयम करते हैं, विश्वास करते हैं। आत्मा का जो 9 फल है, उस 9 फल का वहां प्रदर्शन करते हैं यीशु मसीह। और यीशु मसीह जब प्रदर्शन करते हैं, तब वो मृत्यु पर विजयी होते हैं। अगर मान लीजिए कि यीशु मसीह पिता का वो आत्मा का फल नहीं रखते अपने साथ और सिर्फ चमत्कार पे चमत्कार करते, तो पिता की इच्छा के विरुद्ध चले जाते। आज बहुत सारे लोग हैं जो लोग नबूवत को लेकर, अपोस्तलिक मिनिस्ट्री को लेकर, सेवकाई को लेकर सिर्फ वो दूसरे स्वामी की सेवा कर रहे हैं। दूसरा स्वामी शैतान नहीं, पैसे की। और बहुत सारे लोग संसार में पाप अपराध गुनाह में लिप्त हो गए। लिप्त होने से क्या हो गया? परमेश्वर के स्वभाव से निकल गए। परमेश्वर के बाइबल में लिखा है कि हमारा जो उद्धार हुआ है वो हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा नए बनने के द्वारा होता है। हम कोई व्यक्ति हैं, हमारे पास भी जो मनुष्य होता है उसके पास भी संयम धीरज होता है। आत्मा के 9 फल के आधार दिखता है, लेकिन वो भरा हुआ लिमिटेड है, जो आदम के द्वारा पाप के द्वारा मर गया मनुष्य। अब जब एक व्यक्ति पवित्र आत्मा पाता है, तो पवित्र आत्मा के द्वारा 9 फल उसके हृदय में आते हैं, उसका हृदय बदल जाता है। अब उसका हृदय मसीह के स्वभाव के अनुसार, पवित्र आत्मा के स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार, परमेश्वर का हृदय जो बाइबल में लिखी है उसके अनुसार वो व्यक्ति अपना जीवन जीता है। तब कभी उसको अधूरा जीवन नहीं जीता, तब वो मसीह के समान जीवन जीता है। तब जब मसीह के समान जीवन जीता है, तो बाइबल लिखा मसीह अपनों को पहचानते हैं। हाँ जी, मसीह अपनों को पहचानते हैं। कैसे पहचानते हैं? एक चुंबकीय सिस्टम होता है। एक चुंबकीय सिस्टम क्या होता है?
कि जब कोई व्यक्ति, आप देखो एक लोहे को एक चुंबक के साथ लेकर जाओ तो चुंबकीय सिस्टम आपस में खींच लेते हैं। अगर मान लीजिए आप वरदानों में ही सिर्फ है और परमेश्वर के स्वभाव में नहीं है, बाइबल लिखा है, प्रभु कहते हैं हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो अगर आप दान वरदान में तो खूब है, टीचिंग प्रीचिंग में सब कुछ खूब है, सेवकाई भी खूब है, वरदानों में खूब है, लेकिन आप परमेश्वर का स्वभाव नहीं रखते ना, तो आप पहचाने नहीं जाओगे। और जब स्वर्ग में जाने की बारी आएगी तो प्रभु कहेगा, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्गराज में नहीं, हे कुकर्म करने वाले तुम चले जाओ मेरे सामने से। तब हम कहेंगे, हे प्रभु हमने क्या ऐसे पाप किया, ऐसे क्या गुनाह किया, क्या मैं तेरे नाम से दुष्ट आत्मा नहीं निकाला, चमत्कार के काम नहीं किए? प्रभु कहेगा, हाँ वरदान है मैंने तुम्हें दिया था, उससे तुमने किया, वो सही है। मेरे नाम से बड़े बड़े काम होते हैं, वरदानों से बड़े बड़े काम होते, तुमने किया। मेरे नाम से बहुत बहुत काम होते, हो गया। दुष्टात्मा लोग भी शैतानी लोग भी बड़े बड़े काम करते हैं, जो झूठे भविष्यवक्ता बाद में बन जाते हैं, वरदानों को लेकर जो झूठे झूठे काम में लिप्त हो जाते हैं, उनके द्वारा भी काम हो जाते हैं। लेकिन तुमने मेरा स्वभाव नहीं रखा अपने जीवन में, इसलिए जब तुम्हें पहचानता हूं तो तुममें मेरा स्वभाव नहीं है। बाइबल का हर एक व्यक्ति अपने फल से पहचाना जाता है। प्रभु ने कहा कि मैं जो काम करता हूं उससे तुम मुझे पहचानो। हर एक व्यक्ति अपने फल से, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। नहीं तो अगर वो फल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास सेवकाई नहीं होना चाहिए या आपके पास वरदान नहीं होना चाहिए, वरदान सारे वरदान आपके अंदर होना चाहिए, सारी सेवकाई होना चाहिए आपके पास, लेकिन साथ में ये 9 वरदान पूरा होना चाहिए, 9 फल पूरा होना चाहिए। उन वरदानों के साथ सारे सेवकाई सारे वरदानों के साथ फल जुड़कर काम करते हैं। ये 3 सेवकाई, वरदान और फल सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ आत्मा के वरदानों में होकर, सेवकाई में होकर, वो शैतानी स्वभाव रखकर, मनुष्यों का स्वभाव रखकर, मनुष्यों जैसा अपराधी पापी गुनाहगार का स्वभाव रखकर क्या करते हैं, वो सेवकाई करते हैं। जब एक कलीसिया उन्नति करके दूसरा चल जाते हैं, दूसरे पास कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं, आपसी उनका प्यार खत्म हो जाता है, उनका विश्वास खत्म हो जाता है, आपस में कॉम्पिटिशन करने लग जाते हैं। तो होता क्या है, ये स्वभाव गड़बड़ी का स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। तो परमेश्वर का जो स्वभाव है, फल प्रेम करता है, धीरज करता है, संयम करता है, सब बातों को सह लेता है, सब बातों से प्रेम करता है। ऐसा स्वभाव जब होता है तो परमेश्वर आपको पहचानते हैं। और जब प्रभु के सामने खड़े होने की बारी आएगी तब क्या होगा? नहीं तो न्याय दंड आता है, जैसे कोरोना आ गया, मरी आ गई और सारी बातें आ गई। तो जब परमेश्वर देखते हैं कि आपके अंदर स्वभाव नहीं है, तब परमेश्वर के द्वारा आप छूट दिए जाते हो। फिर आप कहते हो मैं तो अनुग्रह में था, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु अनुग्रह ने ऐसा क्यों किया? इस तरह परमेश्वर नहीं कर सकते, कोई अनुग्रह है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह का समय दिया, वरदान का समय दिया, वचन का समय दिया। वचन में लिखा है, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई उत्तम वरदानों के भागी हो गए, उत्तम वरदानों का स्वाद चख लिए, वचन का स्वाद चख लिए। यदि वो दोबारा भटक जाए तो उनको नया बनना अनहोना है, क्योंकि एक बार स्वाद मिल गया और वो जानबूझ के जब पाप में, अपराध में, गुनाह में जाते हैं, लिखा है अब परमेश्वर का क्रोध बाकी है। अब कुल्हाड़ा पेड़ की एक बार परमेश्वर अवसर देते हैं, अनुग्रह देते हैं, वचन देते हैं, सामर्थ देते हैं, पवित्र आत्मा देते हैं, आत्मा के 9 फल देते हैं, आत्मा के 9 वरदान देते हैं। लिखा है जो लोग ऐसा नहीं चलते वो परमेश्वर को क्या करते हैं, परमेश्वर के लहू को, प्रभु यीशु को फिर दोबारा क्या करते हैं, अनुग्रह की आत्मा को अपने पैरों से रौंदते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें और आपको जानना है कि मसीह क्या फल चाहते हैं। जो पेड़ फल अच्छा नहीं लाता वो काटा जाता है। बाइबल में प्रभु कहते हैं कि अच्छा पेड़ अच्छा फल आता है, बुरा पेड़ बुरा फल आता है। हमारे जीवन से अगर बुरे बुरे फल आते हैं तो हमें और आपको समझ लेना है कि आदम के द्वारा मरी हुई सृष्टि आज भी हूँ जो बुरा फल देता हूँ। मसीह के द्वारा एक नई सृष्टि मैं नहीं बना। तो अच्छे से आज मौका है, अनुग्रह का समय है, आज वो समय है। अभी तो कोरोना वायरस है, दुनिया के लोग मर रहे हैं, लेकिन अभी हम क्रिश्चियन लोग बचाए गए हैं। अभी भी मौका है कि हम पापों को प्रायश्चित करें, सच्चा पछताव करें, ताकि हम क्रोध से बच जाएं। ताकि परमेश्वर वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने लोगों को ताड़ना करता है, इसलिए कि संसार के साथ दोषी नहीं ठहराना चाहता। इसलिए हम अपने आप को जांच लें,
आज जो हमारे पास परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का फल है, आत्मा का जो फल है, वो फल रख के हम अपना जीवन जीने पाए, अच्छा जीवन जीने पाए, सच्चा जीवन जीने पाए। जो फल परमेश्वर चाहता है, जो फल मसीहा चाहता है, जो फल आत्मा का फल है, जो परमेश्वर चाहते हैं, वो फल कभी नष्ट नहीं होगा, वो फल कभी खराब नहीं होगा। प्रभु कहते हैं वो फल, बहुत सा फल लाओ ताकि वो फल बना रहे। मसीह में होकर आत्मा का जो फल है वो कभी भी नष्ट नहीं होता, हमेशा हमेशा बना रहता है। तो मेरे प्रियो, आपने परमेश्वर का वचन सुना है, परमेश्वर का फल लाने वाले बन जाएं, अपने जीवन को समर्पित करें, आत्मा में जाएं, प्रार्थना में जाएं, परमेश्वर से मांगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा का फल से आप भरे जाएं, परमेश्वर के स्वभाव से भरे जाएं। जो लोग परमेश्वर के स्वभाव नहीं है वो संसारिक स्वभाव में चले जाएंगे, मानवीय स्वभाव में रह जाएंगे या शैतानी स्वभाव में लिप्त हो जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु का जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। तो मन में परमेश्वर के स्वभाव से भर जाए ताकि परमेश्वर के आत्मा का फल की बातें आने पाए, आपके जीवन से फल आने पाए, आपके जीवन से फल और भी फलवंत होने पाए, और भी आशीषों से जुड़ा हो। फल हमेशा आशीष से जुड़ा। परमेश्वर ने कहा फूलो फलो, मतलब फल जो था आशीष से जुड़ा था, और भर जाओ। हमें परमेश्वर और भी आशीष ही देना चाहता है। आइए प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं जितने लोग यहाँ पर प्रार्थना में जुड़े हैं, आराधना में जुड़े जाएं, प्रभु यीशु के नाम से आशीषित किए जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीषित किए जाएं। हर एक जन फल देने वाला हो जाए, आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी मर्जी के मुताबिक फल देने वाला हो जाए। नहीं तो परमेश्वर, अब एक छोटा सा कोरोना आया, छोटा सा मरी आई, आज पूरी दुनिया ठप हो गई, आज लोग तेरे भय को जान नहीं पाए। वचन में लिखा है परमेश्वर परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आराधना करना, नहीं तो उसके हाथ में पड़ना कितना भयंकर बात है। इसलिए प्रभु आज तू मौका देता है कि हम मन फिराने पाए, तेरे स्वभाव में आने पाए, ताकि जब हम तेरे पास आए तो तू पहचाने और तू ये नहीं कहे एक करने वाले मैं तुम्हें नहीं जानता। वचन में लिखा जो मुझे हे प्रभु करते हैं उनमें से हर एक स्वर्गराज में प्रवेश नहीं करेगा, वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रभु हम चाहते जितने लोग वचन को सुना है और जो लोग परमेश्वर तेरे स्वभाव को रखते हैं वो परमेश्वर कभी भी तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते। जो लोग आत्मा के फल में, आत्मा के स्वभाव में है, वो कभी तेरी इच्छा के विरुद्ध नहीं जाते, क्योंकि शैतान अपने स्वभाव से काम करता है, मनुष्य अपने स्वभाव से काम करता है, परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु अपने स्वभाव से काम करते हैं। जब हम मसीह के स्वभाव में आ जाते हैं, हम तेरे स्वभाव में आ जाते हैं, तेरे अनुसार हम काम करते हैं। इसलिए प्रभु हम चाहते हैं हमारा जीवन आपके ग्रहण योग्य होने पाए। यहाँ पर जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं प्रभु, उनका जीवन ग्रहण योग्य होने पाए। ऐसा ही हो जाए, ऐसा ही हो जाए, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आमीन। एक कड़ी गाएंगे भजन, यस प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बार के समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। एक बार के समान चलता रहूंगा, तेरी महिमा मेरी गाना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय करूंगा, साथ चलूंगा मैं जय करूंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद
हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु हम सब लोगों को बहुत आशीष दे। अपने हाथों को स्वर्ग की उठाएं। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, शांति और दया पवित्र आत्मा का सबक हमेशा हमेशा तक होता रहे। आमीन।